एक कमरे की कल्पना करें। यह कमरा बिल्कुल शांत है, कोई शोर नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। आप इस कमरे के बीचों बीच खड़े हैं और आपके सामने एक सफेद कैनवास है। आप इस पर कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन आपकी पहली कोशिश में ही ब्रश गलत दिशा में चला जाता है। आप झुंझला जाते हैं, कैनवास को देखते हैं और सोचते हैं, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन रुकिए, यही वो क्षण है जब आपका मन परीक्षा में है। क्या आप हार मान लेंगे या इसे दोबारा और फिर से आजमाएंगे? यही प्रैक्टिसिंग माइंड की जादुई ताकत है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अभ्यास केवल सफलता पाने का एक जरिया है। वे भूल जाते हैं कि अभ्यास ही असली खेल है। जरा सोचिए, एक संगीतकार घंटों घंटों तक एक ही सुर को दोहराता है। एक खिलाड़ी बार बार एक ही शॉट मारता है। एक चित्रकार बार बार एक ही स्ट्रोक लगाता है। वे ये नहीं करते क्योंकि उन्हें मंजिल की जल्दी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे इस प्रक्रिया में खो जाते हैं। यही प्रैक्टिसिंग माइंड की असली पहचान है, जब आप हर छोटे प्रयास को पूरी तरह जीने लगते हैं। अब एक और दृश्य देखें। एक बच्चा है जो पहली बार साइकिल चला रहा है। पहली कोशिश में गिरता है, घुटने छिल जाते हैं, लेकिन वो रोता नहीं, बल्कि फिर से उठता है, दोबारा बैठता है, पैडल मारता है, फिर गिरता है, लेकिन हार नहीं मानता। फिर एक दिन ऐसा आता है जब बिना किसी सहारे के वो साइकिल चला रहा होता है और हवा उसके चेहरे से टकराती है। वो मुस्कुराता है। ये जादू एक ही दिन में नहीं हुआ, ये हुआ लगातार अभ्यास से, गलतियों से और हर बार खुद को दोबारा उठाने की ताकत से। लेकिन हम बड़े होने के बाद ये ताकत भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम हर काम तुरंत कर सकें, बिना मेहनत के, बिना ठोकर खाए। जब चीजें मुश्किल होती हैं तो हम हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो भी बड़ा इंसान बना है, जिसने भी महानता हासिल की है, वो इसी प्रैक्टिसिंग माइंड का मास्टर है। अब सवाल उठता है, कैसे हम अपने मन को इस अभ्यास की मानसिकता में ढाल सकते हैं? इसका पहला नियम है, परिणाम को भूल जाओ, प्रक्रिया पर फोकस करो। जब भी कोई काम करो, ये मत सोचो कि इसका नतीजा क्या होगा। सिर्फ उस पल को जियो। अगर आप पियानो बजा रहे हो तो हर नोट को महसूस करो, न कि सिर्फ अगला गाना कब पूरा होगा, ये सोचो। अगर आप कोई नई स्किल सीख रहे हो तो बस उस एक क्षण में रहो। दूसरा नियम है, गलतियों को गले लगाओ। जब आप कुछ सीख रहे होते हैं तो गलतियां होंगी ही। अगर आप हर गलती पर खुद को कोसते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप हर गलती को सीखने के मौके की तरह देखेंगे तो आप खुद को तेजी से सुधार पाएंगे। तीसरा नियम है, धैर्य रखो और खुद से प्यार करो। आप तब तक किसी भी चीज में मास्टर नहीं बन सकते जब तक आप खुद को समय नहीं देते। खुद को प्रेशर मत दो कि चीजें जल्दी हों। बड़े कलाकार, बड़े खिलाड़ी, बड़े बिजनेसमैन, सभी ने सालों साल तक खुद को निखारा है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो और सफर का मजा लो। जब आप इस सोच को अपनाना शुरू कर देंगे तो आपकी जिंदगी का हर पहलू बदलने लगेगा। अब आप किसी भी लक्ष्य को देखते ही घबराएंगे नहीं, बल्कि उसके छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसे पूरा करने की रणनीति बनाएंगे। अब जब भी कोई मुश्किल आएगी, आप खुद से कहेंगे, ये बस अभ्यास का हिस्सा है, मैं इसे कर सकता हूं। यही सोच आपको औसत इंसानों से अलग बनाएगी। यही सोच आपको सफल बनाएगी। कल्पना कीजिए कि आप एक पहाड़ चढ़ रहे हैं। शुरुआत में रास्ता आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं, वैसे वैसे मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। पैरों में दर्द होने लगता है, सांस तेज चलने लगती है, मन कहता है, अब बहुत हुआ, वापस लौट जाओ। लेकिन फिर आप देखते हैं कि शिखर दूर नहीं है। आप बस एक और कदम बढ़ाते हैं, फिर एक और, फिर एक और फिर एक ऐसा क्षण आता है जब आप पहाड़ की चोटी पर खड़े होते हैं, नीचे देखते हैं और मुस्कुराते हैं, मैंने कर दिखाया। लेकिन अगर आप पहले ही हार मान लेते तो क्या यह संभव होता? नहीं। यही है अभ्यास की ताकत।
हर महान व्यक्ति ने अपनी सफलता के पीछे इस एक मंत्र को अपनाया, प्रत्येक दिन थोड़ा बेहतर बनो। माइकल जॉर्डन, जिन्होंने बास्केटबॉल में इतिहास रच दिया, वे घंटों घंटों तक अभ्यास करते थे। जब लोग सो रहे होते थे तब वे एक एक शॉट को बार बार दोहराते रहते थे। ब्रूस ली ने कहा था, मैं उस इंसान से नहीं डरता जो 10,000 किक सीख चुका हो, बल्कि मैं उस इंसान से डरता हूं जिसने एक ही किक को 10,000 बार अभ्यास किया हो। यही सोच फर्क लाती है। तो अब सवाल यह नहीं कि आप सफल होंगे या नहीं, सवाल यह है कि आप कितनी बार अभ्यास को गले लगाते हैं। जब भी आपका मन विचलित हो, जब भी आपको लगे कि आप हार रहे हैं, तब खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं एक और बार कोशिश कर सकता हूं? और जवाब हमेशा हां होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक बार और कोशिश करने के लिए तैयार होते हैं, तब आपकी जीत निश्चित होती है। अगली बार जब भी कोई लक्ष्य आपको असंभव लगे, तो इसे टुकड़ों में बांटिए। अगर आपको कोई किताब लिखनी है, तो पूरे 300 पन्नों की चिंता मत कीजिए, बस पहला पन्ना लिखिए। अगर आपको दौड़ने की आदत डालनी है, तो पूरे 5 किलोमीटर के बारे में मत सोचिए, बस पहले 500 मीटर दौड़िए। अगर आपको कोई नया हुनर सीखना है, तो मास्टर बनने की फिक्र मत कीजिए, बस पहले 5 मिनट अभ्यास कीजिए। यही तरीका आपको वहां तक ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। और अंत में याद रखिए, आपका मन हमेशा आपको शॉर्टकट खोजने के लिए कहेगा, तुरंत परिणाम पाने के लिए उकसाएगा। लेकिन जो असली जीत चाहते हैं, वे प्रक्रिया में आनंद लेना सीखते हैं। वे जानते हैं कि हर गिरावट एक नई छलांग की शुरुआत है। वे समझते हैं कि आज का छोटा प्रयास कल की बड़ी सफलता की नींव रखता है। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आज से ही शुरुआत करें। कुछ भी छोटा सा लें और उसे पूरे ध्यान और धैर्य के साथ करें। यकीन मानिए, कुछ महीनों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो खुद पर गर्व होगा, क्योंकि आपने केवल सफलता नहीं पाई होगी, बल्कि उस प्रक्रिया को जीना सीख लिया होगा जो असली जादू है। अब जरा सोचिए, अगर आपने हर दिन बस 1% बेहतर बनने का नियम अपनाया, तो 1 साल में आप कितने बेहतर हो जाएंगे? गणित बहुत साधारण है। अगर आप रोज 1% सुधरते हैं, तो 365 दिन बाद आप पहले से लगभग 37 गुना बेहतर होंगे। लेकिन अगर आप रोज अपने अभ्यास को टालते रहे, हर गलती पर खुद को कोसते रहे, तो साल भर बाद आप वही होंगे जहां आज है। यही वो चीज है जो औसत लोगों और असाधारण लोगों के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। अक्सर लोग कहते हैं, मुझे सफलता चाहिए, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि किसी के पास भी ज्यादा समय नहीं होता, सिर्फ प्राथमिकताएं होती है। जिसने भी बड़ी सफलता पाई है, उसने अपनी प्राथमिकताओं को ठीक किया है। उसने तय किया कि हर दिन कुछ मिनट वो खुद को बेहतर बनाने में लगाएगा, और फिर वही छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक बड़े बदलाव में बदल जाते हैं। अगर एलन मस्क ने कहा होता, मैं नए आइडिया पर काम नहीं करूंगा, मैं बस पैसा कमाने के बारे में सोचूंगा, तो क्या वे दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स में से एक बनते? नहीं, क्योंकि असली जादू मेहनत में छिपा है, अभ्यास में छिपा है। अब आपके पास भी 2 रास्ते हैं। पहला, वही पुरानी सोच अपनाएं और हर मुश्किल काम से बचते रहें। दूसरा, प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनाएं और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कसम खाएं। अगर आपने दूसरा रास्ता चुना, तो यह तय है कि आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो आज से ही अपनी जिंदगी में ये छोटे छोटे बदलाव करें। कोई भी स्किल सीखनी हो, तो उसे करने में खुशी महसूस करें, न कि जल्दबाजी। जब भी मन कहे, बस अब बहुत हुआ, तो खुद से कहें, बस एक बार और। यही मंत्र है जो आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां पहुंचना अब तक आपको असंभव लगता था। याद रखिए, दुनिया के सबसे महान लोग जन्म से ही महान नहीं थे। वे भी हमारी तरह थे, बस उन्होंने एक चीज सीखी, अभ्यास का आनंद लेना। और जब आप भी ये सीख जाएंगे, तब आपके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं रहेगी। तो क्या आप तैयार हैं अपने नए सफर के लिए?
क्या आप तैयार हैं खुद को बदलने के लिए? अगर हाँ, तो आज ही पहला कदम उठाइए और देखिए कैसे आपकी दुनिया बदल जाती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपनी राय और अनुभव नीचे कमेंट में लिखें। क्या आपने कभी प्रैक्टिसिंग माइंड की ताकत को महसूस किया है? और अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक और जिंदगी बदलने वाली ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो चैनल अनबीटेबल सक्सेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो आप मिस न करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अभ्यास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।